Yash, for clearing your CS professional exam in first attempt only. पता नहीं था कि फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करेंगे बट बिकॉज मैं फर्स्ट डे से क्लियर था कि मेरे को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना है Okay. करूँगी हाँ, हाँ। डेली रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फिर प्रैक्टिस मैचेस नहीं खेले और सीधे वर्ल्ड कप के लिए पहुंच गए 3 घंटे कैसे लिखोगे, पेपर कैसे आएंगे, क्या करेंगे, उसकी बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है। एक दिन पहले मेरे को कहा था कि यू आर पास। Congratulations Yash for clearing your CS professional exam in first attempt only. तो कैसा लग रहा है CS professional क्लियर करके? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम। एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है बिकॉज सोचा नहीं था कि फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करेंगे बट बहुत ज़्यादा वो फील अभी तक वो सिंकिंग नहीं हो पा रहा मोमेंट के CS बन गए CS बन गया एग्जैक्टली। हाँ, मतलब भरोसा नहीं होता, बिलीव नहीं होता, रिजल्ट आता है तब पास 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 वो फीलिंग एकदम अमेजिंग होती है। डेफिनेट सी बात है, फैमिली और हमारे लिए सबके लिए बहुत ही अल्टीमेट डे होता है। तो यश, मतलब ये जर्नी कैसी रही, CS प्रोफेशनल की जर्नी के बारे में कुछ बताओ। मैम एक्चुअली ये जर्नी काफ़ी स्मूथ रही क्योंकि बिकॉज मैं फर्स्ट डे से क्लियर था कि मेरे को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना है। ओके। तो मेरा एक ही गोल था और मेरे जो भी एफर्ट्स थे सब उस गोल को मेट करने के लिए थे कि मेरे को एक ही अटैम्प्ट में CS क्लियर करना है। तो ऐसा क्या क्या किया, मतलब यश सारे बच्चे सोचते हैं कि हमें एक ही अटेम्प्ट में निकालना है ना। मोस्टली जो भी बच्चा CS प्रोफेशनल में या एग्जीक्यूटिव में आता है, चाहे वो पढ़े या ना पढ़े, एट द एंड सबको चाहिए कि हम एक अटेम्प्ट में पास कर ले, है ना। लेकिन ऐसा क्या डिफरेंट किया कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाए? मैम एक्चुअली टाइमली क्लासेस कंप्लीट करना सबसे पहली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप क्लासेस से आके बच्चे क्या करते हैं कि चलो संडे पढ़ लेंगे, क्लास ले ली, बट वो गलत स्ट्रेटेजी हो जाती है। रोज़ का अगर आप रोज़ रिवाइज करोगे, डेली रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर जो संडे टेस्ट कोचिंग में होते थे वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते थे कि भाई कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता था उससे। और फिर मैम टेस्ट देना तो आई गेस बिना टेस्ट के अगर कोई जा रहा है तो मैम वो सही बात है। अब डायरेक्टली जो है मतलब प्रैक्टिस मैचेस नहीं खेले और सीधे वर्ल्ड कप के लिए पहुंच गए तो फॉर श्योर बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। क्योंकि आप 3 घंटे कैसे लिखोगे, पेपर कैसे आएंगे, क्या करेंगे, उसकी बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। राइटिंग प्रैक्टिस है, स्पीड का पता चलता है, हमें क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं उस टाइम पे, सब कुछ एकदम इमोशनल कंट्रोल, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। और क्या क्या अपन ने स्ट्रैटेजीज फॉलो की? मैंने और स्ट्रेटेजी जो फॉलो करी थी, मैं डेली आंसर मतलब एक आंसर मेरे को रोज़ ऐसा होता था कि मैं लिखता था उसको, जिससे मेरी आंसर प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी हो जाए। ठीक है। और फिर मैम सबसे इम्पोर्टेंट तो जो होता है कि आप नोट्स अच्छे से बना रहे हो। आपके नोट्स खुद के सेल्फ जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं उसकी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है। सेल्फ मतलब हैंड रिटन नोट्स, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं टाइम वेस्ट है नोट्स बनाना, तो मतलब क्या लगता है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? उससे बड़ा टाइम सेव हो ही नहीं सकता बिकॉज आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप रोज़ की, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको टाइम सेव करना है। टाइम सेव आपको होता है जब अपन एग्जाम्स की जैसे लास्ट के 2 महीने होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बिकॉज मॉड्यूल से डायरेक्ट पढ़ने में क्या होता है कि अपने को एक बार वो डर सा लगने लग जाता है मॉड्यूल खोलने में, कंटेंट बहुत ज़्यादा कंटेंट है और खुद के नोट्स अच्छे से रिटेन भी रहते हैं और फिर रिवीजन टाइम भी कम लगता है। बिल्कुल सही बात है। नोट्स अपन शॉर्ट एंड वे में बनाते हैं, सही तरीके से कंटेंट कवर है पूरा, लैंग्वेज एलिमिनेट करके आपने नोट्स बनाए हैं, तो डेफिनेट सी बात है आपका रिवीजन टाइम बहुत सेव हो जाता है। आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने में हेल्प मिलती है। जहाँ आप 2 बार रिवाइज कर पाते हैं उसकी जगह पर आप 4 या 5 बार रिवाइज कर पाओगे, तो मल्टीपल रिविजन्स डेफिनेटली बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। और यश, आपको क्या लगता है कि क्या गलतियां बच्चे करते हैं जो नहीं करनी चाहिए? मैं मोस्टली बच्चे, तो मैंने आपको बताया जैसे कि बिना टेस्ट दे चल जाते हैं एग्जाम्स में, तो बहुत बिल्कुल। और सेकेंडली मैम आई बिलीव बच्चे बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं यार CS का एग्जाम है, पता नहीं क्या हो जाएगा, हवा बना रखा है। बट वो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप टाइमली सब चीज़ें सब्जेक्ट वाइज मैनेज करके चलोगे, डेली का रिवाइज करोगे तो एक स्मूथ जर्नी रहती है। इतना कुछ ज़्यादा ऐसा लगता नहीं कि टफ है। बिल्कुल सही बात है। अभी हम क्लियर हो गए तो हम ये बोल सकते हैं एग्जैक्टली। हाँ, बट हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स जो स्टार्टिंग में बहुत ऐसे ग्लिचेस करते हैं, बंक करते हैं, क्लासेस नहीं लेते हैं प्रॉपर्ली, और लास्ट के 1-2 महीने में अचानक से जागृत हो जाता है कि एग्जाम है, और फिर 2 महीने में पढ़ के ऐसा लगता है उनको कि अब तो हम एग्जाम 4 डालेंगे, बट दैट इज नॉट ट्रू। लास्ट के 2 महीने में आपने प्रॉपर्ली कंटेंट रिटेन ही नहीं कर सकते, तो वो एग्जाम्स भी याद नहीं आता, क्योंकि हमारे CS के पेपर एकदम केस स्टडी बेस्ड होते हैं, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन तो हिट ही नहीं करते हैं, तो उसके लिए रिविजन्स तो बहुत बहुत मैटर करता है। बिल्कुल सही बात है। मैम एक चीज़ होती है, अपनी स्ट्रेंथ आपको पता होनी चाहिए कि मेरे को कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे से मैं रिवाइज कर सकता हूँ, कौन से मेरे को टाइम लगेगा, तो उसको फिर टाइमली अगर आप मैनेज करोगे तो फिर वो इतना ज़्यादा टफ लगता नहीं है एट द एंड भी। यस, बिल्कुल सही बात है। अपने वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए। बहुत सही बात बोली यश ने। अगर आपको पता है कि आपका वीक पॉइंट क्या है तो आप उस पर वर्कआउट करके उससे ओवरकम कर सकते हो, ना कि लास्ट तक उसको लेके बैठे रहो। ये बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। आपको कोई सब्जेक्ट में डर है, क्योंकि यू कैन हैव फियर इन एनी सब्जेक्ट, तो जिस भी सब्जेक्ट में डर है आप उसको लास्ट तक लेके बैठे रह रहे हो तो वो हमेशा फोबिया बनाएगा आपको। अगर आप पहले ही ओवरकम कर लेते हो उससे तो फिर डेफिनेट सी बात है वो फोबिया नहीं बनाएगा और आपको हेल्प करेगा पास होने के लिए। तो यश, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता दो फटाफट से। मैम इंपॉर्टेंट टिप्स तो सबसे पहले टाइमली क्लासेस कंप्लीट करो, उसके बाद डेली नोट्स बनाओ, कंसिस्टेंसी आप रिवाइज करते हो। ऐसा नहीं हो कि कोई सब्जेक्ट आपने पढ़े बहुत टाइम हो गया कि यार दिमाग से आउट ऑफ टच ही हो गया, आउट ऑफ टच आपको नहीं होना। और फिर
टेस्ट देना आई फील उससे बड़ा बहुत ज्यादा कोई टेस्ट। मोटिवेशन है ही नहीं। जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है, मैंने पर सब्जेक्ट 2 टेस्ट तो दिए ही थे। हाँ, तो यश के हिसाब से टेस्ट तो देना तो मैं मैंडेटरी है, बहुत जब ज़्यादा एग्जाम इंपॉर्टेंट देने है। जाता तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मैंने उसको 2 बार अच्छे से लिख रखा था, और 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना। जैसे यश अपन ने संडे टेस्ट भी किए थे, उसके Yes, अलावा जैसे हाफ ईयरली टेस्ट भी हुए, हाफ सिलेबस और हाफ सिलेबस टेस्ट हुआ और फुल सिलेबस का टेस्ट हुआ, तो मतलब इतने सारे टेस्ट, ऐसा नहीं लगा कि यार बहुत टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं हम? मैम टाइम वेस्ट आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको थिंकिंग आ जाती है कि मेरे को तो ये आता है, मैं नहीं देता हूँ, चलो हाँ, बहुत से हाँ, बच्चे ऐसे कर हाँ, जाते हैं। हाँ, बट हाँ। जब आप टेस्ट दे के बाहर निकलते हो ना, तो मैम वो ऐसा लगता है कि अब ये सब्जेक्ट में और कुछ ऐसे करने की जरूरत नहीं है, अब रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, राइट राइट राइट, अपन टेस्ट से पहले का सोचते थे, टेस्ट देने के बाद जो फीलिंग होती है मैम वो अलग हो जाती सही है। बात है। आपको ये पता चलता है कौन से टॉपिक्स अभी और आपको करने की जरूरत है, कौन से टॉपिक आपको बहुत अच्छे से हो गया, उस चैप्टर में सब कुछ आ रहा है आपको। डेफिनेटली सेल्फ एनालिसिस, जो सेल्फ अप्रेजल आपको टेस्ट करवाएंगे, वो कोई और अल्टरनेटिव ऑप्शन है। कॉन्फिडेंस इज द की, मतलब एग्जाम देने आप जा रहे हो, द मोमेंट आप एग्जाम हॉल में एंटर कर रहे हो तो कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर आपको नहीं आएगा, आपको 80 वो मार्क्स 7 दिन नॉन मार्क्स स्टॉप पेपर, इतनी सारी पढ़ाई, समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। Gap भी नहीं होता है। यस, बिल्कुल सही बात है। 7 दिन लगातार पेपर चल रहे हैं, तो कोई ना कोई पेपर बिगड़ ही जाता है आपका, और वो पेपर अगर बिगड़ गया और हम उसी में रह जाते हैं, तो फिर वो नेक्स्ट पेपर में उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली दिखाई देता है। तो कॉन्फिडेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर प्लान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सारे की फीचर्स अच्छे से फॉलो करते हैं, तो यश के जैसे आप भी डेफिनेटली एक ही अटेम्प्ट में CS क्लियर कर पाएंगे। Thank you so much. At last, I would like Yes. to thank my parents, my mama and papa, because they supported me like Yes, nobody definitely. else. My father was actually वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, तो ये मोमेंट उनके लिए जो था, मतलब एग्जाम से रिजल्ट के एक दिन पहले उन्होंने मेरे को कहा था कि यू आर पास, तो उसके बाद से रिजल्ट तक मेरे को कभी टेंशन हुई नहीं, तो ये सब क्रेडिट उनको ही जाता है। डेफिनेट सी बात है। पेरेंट्स तो डेफिनेटली जितना करते हैं बच्चों के लिए, वो तो मतलब अनअकाउंटेबल है, हम काउंट ही नहीं कर सकते कि पेरेंट्स कितना ज़्यादा सोचते हैं बच्चों के लिए। डेफिनेट सी बात है यश। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू चिन्मय सर एंड थैंक यू टू सोनम मैम ऑल्सो मैम, ऑल द फैकल्टी जो यहाँ पे थी, उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट करा, अच्छा गाइड करा, और उनके बिना ये पॉसिबल भी नहीं हो पाता जहाँ पे आज हम खड़े हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच यश, थैंक यू Thank सो you. मच।